जब से भाजपा सरकार आई है तब से अनंत समस्या स्नातकों के लिए ही है, और किसके लिए समस्या है? युवा तो क्वालिफाई हैं, टेट सीटेट सब पास करके बैठे हुए हैं इंतजार में। वो बैठे बैठे क्या हो रहा है, ओवरेज हो जाएंगे। स्नातक युवा आक्रामकता से लड़ेंगे। बीजेपी खुद ही अपना प्रत्याशी अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है, हमारा प्रत्याशी जीता हुआ है। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में है। उसके पहले शिक्षक और स्नातक एमएलसी का चुनाव है 2026 में ही, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। आज हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और क्या कहते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले तमाम स्नातक हैं। आज हम स्नातकों की समस्या से संबंधित और स्नातक एमएलसी किसको पसंद करते हैं उनसे संबंधित तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि स्नातकों की आज की तारीख में क्या समस्या है? सर, समस्याएं तो अनंत हैं। जब से भाजपा सरकार आई है तब से अनंत समस्या स्नातकों के लिए ही है, और किसके लिए समस्या है? समस्या हमेशा स्नातकों के लिए, परा स्नातकों के लिए, अर्थात जो इस समय एजुकेशन ले रहे हैं या जो पिछले 2-4 साल पहले बीएड पीएचडी वगैरह किए, इन्हीं के लिए समस्या होती है। जो सेटल हो गए हैं, भले ही चाय की दुकान किए हैं, उनके लिए समस्या नहीं होती, क्योंकि ये को ढल चुके होते हैं। तो क्या क्या समस्या ये बताओ। पहली तो होती है कि कोई भी स्नातक होता है तो रोजगार के लिए होता है। हमारा जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, इस एरिया में सबसे पहले हमारे स्नातक हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमें कोई रोजगार मिल जाए। तो रोजगार से संबंधित चीजों को आपको मैं कब से गिनाऊं? 2014 से गिनाऊं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि यूपी गवर्नमेंट से मैं गिनाऊं, 2017 से, 2022 से? मतलब आपको क्या लगता है कि स्नातकों की समस्याएं कभी कमी नहीं हुई? देखिए, कमी होता है। सरकार कभी कभी, जब समाजवादी पैटर्न की कभी सरकारें होती हैं तो ज्यादातर वो खुद नियोजन करती है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ भी सरकार नियोजन कर रही है, ऐसा नहीं है कि हमारी योगी सरकार नियोजन नहीं करती या मोदी सरकार नियोजन नहीं करती, लेकिन इनका जो मॉडल है, जैसे कि आपने इंटर्नशिप देखा होगा, नियोजन का एक तरीका ये है। हमारे यहाँ भी ये आउटसोर्सिंग वाला देखे होंगे आप, हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि आउटसोर्सिंग से हम भरेंगे, तो आउटसोर्सिंग से भरेंगे यानी कितना, 18,000 20,000 की सैलरी। इलाहाबाद जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में पढ़ने वाला लड़का जो प्रति महीना स्टूडेंट लाइफ में 15,000 10,000 रुपया खर्च करता है, उस लड़के भाई 5,000 में ही अपना व्यवस्था करके रहते हैं, 3 या 4,000 रहते हैं। ठीक, तो अब वो लड़के आउटसोर्सिंग से जॉब करेंगे? नहीं करेंगे। तो उनका नियोजन किसी अच्छी जॉब के लिए होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। देखिए, ये स्नातकों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनका नियोजन नहीं हो रहा है। अच्छा, आप बताइए रजनी जी, क्या समस्याएं आज स्नातकों की हैं? बहुत गंभीर समस्या है। देख पा रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के ऐसे घूम रहे, बेरोजगार है बहुत। जो भी विधान परिषद हम लोग यही चाहते हैं कि अच्छा आदमी को चुन को भेजे कि वहाँ जाए तो हम लोग की मुद्दा उठाए, आवाज। आज अभी स्नातक समस्या आप बताइए, स्नातकों की क्या समस्या है? बहुत समस्या है। स्नातक बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी नहीं है, बीएड बीटीसी वाले की वैकेंसी नहीं भर रही है, उनको आउट ऑफ। अभी शिक्षा चयन बोर्ड बना, अभी तक उसका ही नहीं सही से क्रियान्वयन हो पा रहा है। चलिए आप बताइए, स्नातकों की आज क्या समस्या है? देखिए, समस्या लगातार जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे समस्या भी बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे कहीं न कहीं चीजें सुधर रही हैं। लेकिन जरूरत है कि एक अच्छे नेता की, जो हमारी आवाज, स्नातकों की आवाज, शिक्षकों आपको की क्या आवाज। लगता है कि अभी तक अच्छा नेता ही नहीं हो पाया है? देखिए, लोग आते हैं, वादा तो करते हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज अच्छी तरह से, जिस मजबूती से सदन में उठाना चाहिए उस मजबूती से नहीं जाती है। आप बताइए, स्नातकों की क्या समस्या? बेहतर नेता की जरूरत है, जो छात्र की समस्याओं उनके बीच जाके समझे। मौजूदा समय में जो चुनौतियां हैं उनको आप बताइए, आप तो अधिवक्ता भी हैं, डबल स्नातक हैं, आज आपको लगता है कि स्नातकों की समस्या है? जी बिल्कुल, स्नातकों की समस्या है, और सबसे अधिक समस्या इस बात का है कि रोजगार की जो वैकेंसी आती थी वो काफी अंतरालों पे आ रही है, और वो जो वैकेंसी आ रही है उन वैकेंसियों में सबसे बड़ी अनियमितता ये है कि आज के 2 साल से पहले की जो वैकेंसियां हैं, सारी वैकेंसियों में आप समझ लीजिए कि पेपर आउट होना, इन सारी चीजों की समस्याओं को, मतलब स्नातक इतना मेहनत करता है, इतना जो है वो 12 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करता है, अपना समय बर्बाद करता है, पैसा बर्बाद करता है, लेकिन सेटल नहीं हो पा रहे। ये स्नातकों की बड़ी समस्या है। सरकार की क्या रवैया है, मैं ये जानना चाहूंगा। आप बताइए राम सिंह, स्नातकों के प्रति सरकार का कैसा रवैया है? सरकार का रवैया सर बहुत संतोषजनक नहीं है, इसलिए कि कई ऐसे युवा हैं, हमारे साथी हैं, मित्र हैं,
जैसे 2000 अभी ईएलटी की वैकेंसी आई थी 2018 में, और अभी जो ईएलटी की वैकेंसी आई, इस बीच कई मित्र हमारे ओवर एज हो गए। सरकार जब नियमित भर्ती नहीं करती है तो जो बेचारे ओवर एज हो जाते हैं वो कहाँ जाएं? हाँ, ये बड़ी समस्या है कि तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई किया और वैकेंसी नहीं आई, आज वो ओवर एज हो चुके हैं। बताइए, अब सरकार स्नातकों के प्रति कितनी संजीदा है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। सरकार का रवैया कैसा है? सरकार एकदम कोई स्नातकों का कोई बच्चों को नौकरी देना, सरकार चाहती नहीं कि बच्चों को नौकरी देना। सरकार चाहती नहीं है किसी को नौकरी देना। आप बताइए क्या रवैया सरकार का? संतोषजनक तो नहीं है अभी तक, जैसे कि साल हो गई सरकार उम्मीदों का अभी तक खरी नहीं होती है। शिक्षक भर्ती ले लीजिए, युवा तो क्वालिफाई हैं, टेट सीटेट सब पास करके बैठे हुए इंतजार में, वो बैठे बैठे क्या हो रहा है, ओवरेज हो जाएंगे। वैकेंसी नहीं आ रही। अब आप बताइए, जब वैकेंसी नहीं आएगी, छात्र फार्म नहीं भरेगा, छात्र नौकरी नहीं पाएगा, ओवरेज होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। और आज की तारीख में स्नातकों का यही कहना है कि बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। अब स्नातक एमएलसी का चुनाव होना है। मैं तो यही जानना चाहूंगा कि आप लोग स्नातक वोटर हैं, आप लोग अपने स्नातक एमएलसी से, जो भी होगा अभी मैं उस पर आऊंगा, प्रत्याशी कौन होगा या जीतेगा कौन, स्नातक एमएलसी से एक स्नातक को क्या उम्मीद करनी चाहिए? विधायक सांसद भी तो होते हैं। जी, विधायक सांसद होते हैं सर, लेकिन विधायक सांसद ये जो व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था में ये है कि विशेष रूप से आपको प्रतिनिधि चुन के भेजा जाता है कि आप इस वर्ग की व्यवस्था समस्याओं को सदन में उठाएं, बात रखें। और ये पढ़ा लिखा वर्ग है, अगर ये बेरोजगार रहेगा, सड़क पे ठेला थोड़ी लगाएगा। ये समाज का नेतृत्व करने वाला वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, ये समाज को, देश को आगे ले जाने वाला वर्ग। स्नातक एमएलसी जो होगा वो इस बात को उठाएगा। अच्छा, आप बताइए विनय, स्नातक एमएलसी का जो प्रतिनिधि होता है उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद यही करते हैं सदन, सड़क से लेकर सदन तक हमारी आवाज उठाए, हमारी वैकेंसियों के नियमित प्रक्रिया में ले आए। और आजकल तो सरकार पकौड़ा तलने को भी रोजगार मान रही है। पकौड़ा तलने को भी रोजगार मान रही है। आप बताइए, आप एक स्नातक प्रतिनिधि से क्या उम्मीद करते हैं? यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारे बीच का प्रत्याशी हो और जिस तरह से हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे दुख दर्द को समझे, हमारी समस्याओं को समझे और उसी मजबूती के साथ हमारी बात को सदन में उठाए। आपको क्या लगता है, स्नातक प्रतिनिधि से क्या उम्मीद छात्रों को करना चाहिए? जो युवाओं को जो मतलब जो समझे, कायदे से उनकी समस्याओं को समझे और उसका कोई सार्थक हल निकाले। सार्थक हल निकाले, केवल समझना ही नहीं, सार्थक हल निकालने वाली बात है। अब मैं बात करता हूं कि वर्तमान में इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र से वर्तमान में विधायक है समाजवादी पार्टी से डॉक्टर मान सिंह। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी से बहुत ढेर सारे दावेदार हैं, जिसमें हम लोग जो है नाम ले सकते हैं मलेश शर्मा का, नाम ले सकते हैं कुश श्रीवास्तव का, हम लोग नाम ले सकते हैं अशोक राठौर का। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक संघ से कई बार जो है शिक्षक एमएलसी रहे और स्नातक एमएलसी की तैयारी कर रहे हैं सुरेश त्रिपाठी। तो मैं शुरुआत करता हूं, आप ये बताइए कि स्नातक एमएलसी में जो है इलाहाबाद झांसी स्नातक संघ से किसको प्रत्याशी होना चाहिए? जैसे प्रत्याशी के लिए तो बहुत ढेर सारे दावेदार हैं। उच्च सदन एक सम्मानित सदन है, बिल्कुल विधान परिषद एक सम्मानित, पढ़े लिखे लोग होते हैं, काफी समझदार लोग होते हैं और वो हकीकत के मुद्दों पे रहते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से सुरेश त्रिपाठी जी भी, हालांकि उनको कहीं से टिकट वगैरह नहीं मिला है। माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट्टे प्रत्याशी, शर्मा गुट्टे प्रत्याशी अभी है, लेकिन पिछली बार हार भी गए थे। हाँ, ठीक, तो आदमी वहीं से, भाई जहाँ से जीतेगा वही तो जाएगा। अगर वो हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की तो अच्छी बात इसी है कि जिस समय वो शिक्षक विधायक थे, उस समय ले करके इस शहर में भी कोरोना के समय हमने देखा सुरेश त्रिपाठी जी के साथ कई बार हमने मुलाकात की उनसे। तो भाई बहुत, देखिए वो रिचेस्ट पर्सन तो है नहीं, लेकिन यथाशक्ति जितनी उनकी पास शक्ति है उस हिसाब से वह व्यक्ति, यानी हमारे जो आदरणीय सुरेश त्रिपाठी जी हैं, पूर्व विधायक जी, उन्होंने बहुत सहायता किया। चलिए सुरेश त्रिपाठी, सुन लीजिए, खराब लग रहा है क्या? बता रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, सेंसिटिव व्यक्ति अगर सदन में जाते हैं, उच्च सदन में, तो उससे स्नातकों के लिए भी फायदा है। जैसे अभी विधानसभा में अभी यह हुआ कि भाई हमारे यहाँ सीट खाली है, लेकिन छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है वह मेंटेन है, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं देंगे।
खाली है लेकिन हम भर्ती नहीं देंगे। वो जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने ऐसा कहा, उससे हम यही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे मामले में हमारे पार्टी जीत जाए, ऐसे लोग तो हमारे सच्चे प्रतिनिधि होंगे, तो हम तो यही चाहेंगे पार्टी जीत जाए। हम लोग वहाँ मंदिर ग्राउंड के पास में कार्यक्रम बना रहे थे, लेकिन बारात जा रही थी तो वहाँ पर बाजा बज रहा था। हम लोग दूसरे ग्राउंड में आए हैं, लेकिन सारे स्नातक हमारे साथ यहाँ अवेलेबल हैं। चलिए, अच्छा आप बताइए कि स्नातक प्रत्याशी इलाहाबाद झांसी खंड से किसको होना चाहिए? अब इस समय तो वर्तमान में मान सिंह यादव जी हैं, जो सड़क से लेकर सदन तक युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, और उनकी कार्यशैली के अनुसार फिर से दोबारा जीत के आना चाहिए उनको। क्या मजबूती है डॉक्टर मान सिंह की? मजबूती है, 10 जिलों में संगठन है, पीडीए पूरा मजबूत है, तो सब मिलकर संघर्ष करेंगे, युवाओं को और जोड़ेंगे। आपको क्या लगता है प्रत्याशी कौन होना चाहिए? मान सिंह यादव। अरे चलिए, आप बताइए कि स्नातक एमएलसी में आप किसे प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं? स्नातक एमएलसी में मैं देखता हूँ कि जितने भी लोग आ रहे हैं, मलेश शर्मा बेहतर विकल्प होंगे अगर उनको टिकट भाजपा दी। मलेश शर्मा क्यों? चूंकि इसलिए कि उनके पिता जो यज्ञदत्त शर्मा जी रहे हैं, वो 3 बार पूर्व में भी एमएलसी रहे हैं, और ये बचपन से ही उस कार्यों को देखते हुए आए हैं कि चीजें कैसे होती हैं, तो मैं इनको बेहतर विकल्प देता हूं। चलिए, आप बताइए स्नातक एमएलसी के लिए किसको जो है मतलब कैसा प्रत्याशी किया? कुछ श्रीवास्तव भैया। कुछ श्रीवास्तव जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कुछ श्रीवास्तव क्यों? क्योंकि पहली बार ये ऐसे जो है व्यक्ति हैं कि पहली बार अधिवक्ताओं को जो है इस उसके जोड़े अधिवक्ता है ना जी, और मैं भी अधिवक्ता हूँ, तो मेरे समाज का अगर कोई व्यक्ति है, मैं जानता हूँ वो जितनी जिम्मेदारी से दावे और दमदारी तरीके से बात को उठाएंगे, स्नातकों की समस्याओं को सदन तक पहुँचाएंगे, उतना मुझे नहीं लगता और कोई रख पाएगा। अच्छा, कुछ श्रीवास्तव। हाँ, उनसे बेहतर कोई रख। आप बताइए, आप आखिर स्नातक एमएलसी के लिए इलाहाबाद झांसी खंड से किसको प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्नातक का प्रत्याशी हो, वो स्नातकों की बात करें, और पार्टी को उसे टिकट देना चाहिए जो उनकी लड़ाई हमेशा से लड़ता चला रहा है। मेरी नज़र में अशोक राठौर जी सबसे अच्छे प्रत्याशी इसलिए हैं कि 3 बार चुनाव भी लड़े, और हमेशा उन्होंने क्या कहते हैं बात उठाई स्नातक। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इससे पहले के चुनाव में उन्होंने पार्टी के दबाव में क्या कहते हैं चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा, मुझे लगता है कि उनको जरूर टिकट मिलना चाहिए, और वो हमेशा स्नातकों की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कई दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी से दावेदार में अशोक राठौर जी भी हैं, जिनको आप बोल रहे हैं, मलेश शर्मा भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जो है क्या कहते हैं कुछ श्रीवास्तव भी हैं। आज इन सब में अशोक राठौर ही क्यों? देखिए, अशोक राठौर का 2 प्रदेश मेरी निगाह में है। पहली ये है कि जो भी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मूल रूप से इलाहाबाद जो दावेदार अशोक राठौर को छोड़ के। देखिए, अशोक राठौर, हाँ, अशोक राठौर जो है वो जालौन के हैं। जब वो जालौन के हैं तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो उनकी पकड़ में है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर पार्टी देती है तो अशोक राठौर को। चलिए, अरे यार क्या लालू पंचायत करने लगे, थोड़ी देर रुक जाओ भैया, फिर पंचायत करो। अच्छा, आप बताइए कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अभी शिक्षक एमएलसी का चुनाव लड़ी थी और जीती थी, जिस तरह आक्रामक चुनाव लड़ती है, तो समाजवादी पार्टी अपने को कहाँ पाती है? डॉक्टर मान सिंह कहाँ पाते हैं? पूरे स्नातक युवा आक्रामकता से लड़ेंगे। बीजेपी खुद ही अपना प्रत्याशी अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है। हमारा प्रत्याशी जीता हुआ है और संघर्ष भी कर रहा है, लगातार युवाओं की आवाज सदन में उठा रहा है, सड़क पे भी उठा रहा है, और बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। जितने लोग लुभावने वादे करके आए थे, किसी पे खड़े नहीं उतरे। सब बेरोजगार हैं बच्चे, न भर्तियां समय से आ रही हैं, सीटें तक नहीं भर रही हैं एडमिशन में। तो हम मान सिंह यादव बेहतर प्रत्याशी हैं और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है डॉक्टर मान सिंह यादव जो है क्या भाजपा सामने टिक पाएंगे? ठीक पाएंगे, हम लोग जीत घोषित कर दिए। अच्छा, क्योंकि भाजपा ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। हाँ, ये भाजपा के 2 लोग हैं। आप आ जाइए वकील साहब, यहाँ आइए, थोड़ा सा इधर आइए। मैं भी हूँ। नहीं, आपसे मैं आ रहा हूँ, थोड़ा हटिए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मलेश शर्मा का आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो सपोर्ट कुछ श्रीवास्तव कर रहे हैं, आप अशोक राठौर का कर रहे हैं। भाजपा से तमाम दावेदार हैं। आखिर बताइए आप कि मलेश शर्मा, कुछ श्रीवास्तव और अशोक राठौर में आपको कौन लगता है कि ज्यादा बढ़िया जो प्रत्याशी होता है? मैं बताया कि मलेश शर्मा बेहतर विकल्प होगा, इसलिए क्योंकि वो उनके पिताजी भी रहे हैं और लगातार ये बचपन से ही समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। अगर मलेश शर्मा को टिकट मिलता है तो हम लोग
वोट के रूप में उनके पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उनको वोट। सच्ची श्रद्धांजलि जगदत्त शर्मा को देने के लिए मलेश शर्मा, बताइए उसकी तो कभी चुनाव लड़े नहीं है, पहली बार वो प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ श्रीवास्तव पर दांव लगाएगी? कुछ भैया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके पिताजी आदरणीय जो है बीपी श्रीवास्तव सर माननीय हाई कोर्ट के जो है बहुत क्रिमिनल लॉयर हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं। अपने पिताजी के नाम पर? नहीं, नाम पे नहीं, ग्राउंड पे उन्होंने जितने मतदाताओं को जोड़ा है, जितने प्रत्याशी हैं किसी ने नहीं जोड़ा होगा। ये उनकी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी कि उन्होंने जितने मतदाता बनाए हैं, स्नातक मतदाता, उतने किसी जितने प्रत्याशी हैं उनमें से किसी ने नहीं बनाए हैं। आप बताइए वकील साहब, आप बताइए वकील साहब, ये तो कुछ और मलेज फिर कहाँ है अशोक राठौर? कभी कभी क्या कहते हैं, कार्यों के साथ साथ हमें सामाजिक और क्षेत्र का जो समीकरण होता है उसका भी ध्यान देना होता है। तो जो सबसे बड़ी चीज ये है अशोक राठौर साहब के साथ कि वो झांसी स्नातक के बढ़ते हैं, उधर के जो 8 से 10 जिले उनके क्षेत्र में आ रहे हैं, वो उनके लिए महोबा है, जालौन है, उड़ी है और ललितपुर है। हाँ, तो ये जो है, बांदा है। हाँ, तो ये जो क्षेत्र है उन क्षेत्र में अशोक राठौर जी की अच्छी पकड़ है और उन्होंने स्नातकों के लिए कार्य भी किया। सबसे ज्यादा वोट 1,12,000 इलाहाबाद में है प्रयागराज। ठीक है, लेकिन वो 1,12,000 वोट आपने वो भी उसमें 1,12,000 में सबसे ज्यादा मतदाता अगर हैं तो कुछ भैया के पास। ये कैसे आप कह रहे हैं? तो सबसे ज्यादा उन्होंने ही जोड़ा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1,12,000 जो मतदाता हैं, आपने कहा ये तो आपने सही कहा, 2,60,000 टोटल है, लेकिन 1,12,000 बिल्कुल। लेकिन वो जो 1,12,000 है उसमें आप 40% तो ये मान लीजिए कि उरई जलौन चित्रकूट के ही रहने वाले, बाहर के रहने वाले भी है। वो तो वहाँ के हैं, यहाँ वोटर है। तो भाई कभी कभी खून को खींचता है। अच्छा, ये बात है, खून को खींचता है, क्षेत्र को खींचता है। लालू इधर आइए, लाइट आवे चेहरे पर आपके चमकता यादव जी है, एक मिनट लालू सुनिए, इधर आइए, कंट्रोवर्शियल बात है। ये बताइए आप जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से कुछ श्रीवास्तव की दावेदारी है, अशोक राठौर की दावेदारी है, मलेश शर्मा की दावेदारी है, और डॉक्टर मान सिंह समाजवादी पार्टी से बहुत ही मजबूत मतलब विधायक भी हो, प्रत्याशी के रूप में घोषित भी है, तो सुरेश त्रिपाठी आपके कहाँ जाएंगे? अच्छी बात है, देखिए प्रतियोगिता होनी चाहिए। प्रतियोगिता सर योग्यता को लाती है। जब प्रतियोगिता होती है तो उसमें जो सबसे योग्य रहता है वह आता है, चुन के आता है। तो ये तो योग्यता की भी लड़ाई है, परिचय की भी लड़ाई है, पॉपुलैरिटी की भी लड़ाई है। ठीक है, मानसिंह सर भी अच्छे हैं, काफी वो भी काम किए हैं और हमेशा जुड़े हैं, अभी भी हमेशा फील्ड में रहते हैं। ठीक बात है, उनका भी जितने कॉन्टेस्टर हैं। सुरेश त्रिपाठी के बारे में बताइए, आखिर आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो माध्यमिक शिक्षक संघ से पिछला चुनाव हार भी चुके हैं, तो इस बार क्या जो है उनके लिए उम्मीद करते हैं? तो हारना जीतना लगा रहता है, हर व्यक्ति उम्मीद तो करता है कि इस बार जीतेंगे, यहाँ से नहीं तो यहाँ से जीतेंगे, भाजपा से टिकट मिल जाएगा, भाजपा से आके जीतेंगे, मजबूती से जीतेंगे। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो है सुरेश त्रिपाठी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, भाजपा ये त्रिपाठी जी हमारे नहीं तय करेंगे, ये तो भाजपा तय करेगी। टिकट देने का काम तो भाजपा करती है ना, और वो कितने भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, समाजवादी पार्टी की तरह इसमें जो है परिवारवाद और तमाम जो है चीजें तो है नहीं कि जिसपे उंगली रखा वो उसी को। परिवारवाद पे न जाओ, परिवार रहेगा तभी समाज चलेगा। अगर हम तो आप क्या कहना चाहते हैं? सुरेश त्रिपाठी क्या भाजपा से उम्मीद नहीं है उनके? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें कई प्रत्याशी हैं और जो भी पार्टी तय करेगी, जिसको भी तय करेगी उसको मुझे लगता है कि बाकी लोग सपोर्ट करेंगे। आपको भी यही लगता है? जी देखिए, तय करना तो संगठन का काम है, बाकी हम लोगों की जो राय है हम लोग रखे, बाकी संगठन जिसको तय करेगा। तो बेस्ट आप किसको मानते हैं? मलेश कुमार। आप बताइए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है और क्या कहते हैं सुरेश त्रिपाठी है, वो माध्यमिक शिक्षक संघ से, वो भी भारतीय जनता पार्टी में लोग कह रहे हैं कि उनको भी टिकट मिल सकता है, तो ऐसे में मान सिंह का क्या होगा? 2000 मान सिंह की स्थिति मजबूत है, वर्तमान विधायक हैं इस समय, और ये लोग अभी लड़ रहे हैं। अभी परिवारवाद पे बड़े भाई बात कर रहे थे। और मलेश शर्मा, जगदत्त शर्मा इनके पास हैं। वो भी परिवारवाद के जीते जागते उदाहरण है। तो कोई आप मानते हैं कि मलेश शर्मा के प्रति परिवारवाद है? देखिए, परिवार जब परिवार ही नहीं रहेगा तो आप किसी के दुख दर्द को क्या समझेंगे? ये बताइए आप रजनीश जी, क्या समझते हैं कि जिस तरीके से भाजपा आक्रामक चुनाव लड़ती है, मान सिंह का कितना कठिन होने जा रहा है गेम? कुछ कठिन नहीं, हम लोग तो कठिन माने ही नहीं है। अब कठिन नहीं मानते है ना, पहले मानते थे। 2019 से पहले अब कोई कठिन नहीं है।
बाकी आराम से जीत जाएंगे। चलिए लास्ट कंक्लूजन आप आइए, आप बताइए स्नातक चुनाव क्या उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल होगा और कौन किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम जो है सपोर्ट कर रहे हैं शर्मा जी को, मलेश शर्मा जी को। अच्छे प्रत्याशी हैं, पारिवारिक अनुभव उनके पास है, साथ साथ जो उनको क्षेत्र की जानकारी है। एक सेकेंड आपके पास दे देते हैं, एक अच्छे प्रत्याशी हैं। वर्तमान समय में अगर राजभवन को देती है तो चलिए आप बताइए लालू जी, स्नातक एमएलसी चुनाव से जो है क्या कहते हैं कि कैसा होने जा रहा है? क्या ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा और आपके प्रत्याशी का क्या होगा? देखिए, हमारा प्रत्याशी अगर टिकट पा गया तो मजबूत दावेदार हैं और मान सिंह सर से तो यही लड़ सकते हैं। सुरेश त्रिपाठी मान सिंह जैसे प्रतियोगी वो भाग्य वालों के लिए हैं, ज्यादा लड़ने वालों के लिए, योग्य लोगों के लिए हैं, तो उनसे लड़ना तो बड़ी आपको लगता है कि और जो लोग हैं योग्य नहीं है, आपका प्रत्याशी योग्य नहीं है? अब क्या कहें इनके बारे में? अभी तक लड़ा ही नहीं है। देखिए होता क्या है, सबको लगता है कि हमारा प्रत्याशी सबसे मजबूत है और पार्टी भाई हमारे इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि क्या कहते हैं कि टिकट उसे मिले जो दमदारी से लड़े और क्या कहते हैं चुनाव को जीते। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है, देखिए स्नातक कोई पार्टी का चुनाव नहीं, मेरा मानना है कि स्नातक का जो चुनाव है वो प्रतियोगी छात्रों का चुनाव है और जो रोजगार से लड़ रहे हैं उनका चुनाव है। चलिए, स्नातक का चुनाव जो है वो रोजगार से जो लड़ रहे हैं उनका और प्रतियोगी छात्रों का चुनाव है। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को विराम देता हूं, लेकिन आगे भी मैं स्नातकों से आपकी मुलाकात कराता रहूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि स्नातक जो है वो स्नातक एमएलसी से क्या उम्मीद करता है और स्नातक चुनाव में उसकी क्या जो अपेक्षाएं हैं। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।